तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ना शुरू किया हुआ था, किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया हुआ था। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमने उसका सबसे पहला जो मेटाबॉलिज्म था, उसकी जो एक्टिविटी थी, उसको हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि वो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों मेंबर उसके पास हैं। और हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का था, एक ऑटो ऑटोट्रोफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रोफिक। ठीक है ना। तो बच्चों कीमो ऑटोट्रोफिक जो है आज हम वो शुरू करेंगे, क्योंकि ऑटो ऑटोट्रोफिक को हम कल अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। क्या था फोटो ऑटोट्रोफिक? जिसमें बैक्टीरिया जो है सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है बच्चों, उसके अंदर सनलाइट को यूटिलाइज नहीं किया जाता। और एक बात और याद रखना, जहां पर भी कीमो वर्ड आ जाए, कीमो, उसका मतलब होता है बच्चों हमेशा दैट आर द केमिकल, यानी कि सनलाइट की जगह क्या यूटिलाइज होगा? सनलाइट की जगह यूटिलाइजेशन होगा किसका? केमिकल्स का, यानी कि केमिकल्स की हेल्प से फूड की सिंथेसिस की जाएगी। समझ आया? क्लियर हो गया? अच्छा अब बताइए एक बार, लास्ट आवाज आ रही है? ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, कहीं मैं पढ़ाता रहूं और आपको आवाज ही ना आए। चलिए मुस्कान, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आप अपने नोट्स निकाल लो। कल एक फोटो मैंने आपको भेजी है ग्रुप में, वो भी नोट्स में ऐड करनी है, आज ही भेजिए। और सेंचुरी स्कूल वाले बच्चे जितने भी हैं वो क्या करें, वो अपनी एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और सेंचुरी स्कूल लिख के भेजे क्लास के साथ, मैं उसे फोटो वो भेज दूंगा, पिक सेंड कर दूंगा, आपने अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर देना। ठीक है। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो केमिकल्स को यूज करके अपने फूड की फॉर्मेशन या सिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना। इसमें होता क्या क्या है देखो, इनके पास जो केमिकल को यूज करेंगे, इनके पास होना जरूरी है किसका? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का। यानी कि कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया possesses ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन करेंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? लिखो मेरे साथ, मैं बोलूंगा, सिंपल सिंपल सी बातें। ये एनर्जी को यूज करते हैं जो कहां से निकलती है? ऑक्सीडेशन से निकलती है। किन की? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। यानी कि सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, दे यूज एनर्जी रिलीज्ड और लिबरेटेड बाय, दे यूज एनर्जी released from or by oxidation of inorganic compound। ये क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन होती है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूटिलाइज करते हैं, सन एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते। समझ आया? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इनका बेनिफिट भी है हमारी सोसाइटी को। क्या है? दे प्ले अ ग्रेट रोल, they play a great role in cycling of mineral या mineral recycling आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, आयरन वगैरह, इनकी जो साइकिल्स होती हैं, इनमें इनका बहुत मेजर रोल है। क्यों? क्योंकि ये उसकी साइकिलिंग करवाते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम बात करेंगे बच्चों के कौन कौन बैक्टीरिया किस किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करता है। तो अब आप लिखेंगे टाइप। तो मेजर पॉइंट, टाइप। पहली टाइप वो है जिसमें हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, यानी कि नाम क्या पड़ा? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है। तो कौन होंगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया? लिखेंगे मेरे साथ, कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड। कॉमन सी बात है, केवल आपको याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो बैक्टीरिया जो अपने खाने की सिंथेसिस करेंगे, लेकिन किस इनऑर्गेनिक, किस
मटेरियल की ऑक्सीडेशन कराएंगे, हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनोमास, एग्जांपल है बच्चों किसका, बैक्टीरिया का, हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल किसका, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड जो है हमारा दैट इज द नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सेकंड जो है, अब देखो आपको अपने आप ही पता चल गया होगा, जो नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करेंगे, है ना, जो नाइट्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनके नाम भी हैं, आप यहाँ नाइट्रोजन के नीचे एरो लगा के ब्रैकेट लिखेंगे एजो, नाइट्रोजन बैक्टीरिया को बोलते हैं एजो बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन कंपाउंड की क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, नाम से पता चल रहा है ना, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, क्या बोलते हैं, क्या करवाएंगे, नाइट्रिफिकेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, केवल बच्चों आपको याद रखना है कि वो एनर्जी किससे लेंगे, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, आगे आएगा आयरन भी आएगा, सल्फर भी आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे आप मेरे साथ, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, एग्जाम्पल है बच्चों नाइट्रोबैक्टर, नंबर टू लिखो मेरे साथ, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिक, नंबर थ्री नाइट्रोसिस्टिक, SYSTIC, एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये चार एग्जाम्पल हो गए बच्चों हमारे इसके नाइट्रोजन बैक्टीरिया, क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड जो हमारा बैक्टीरिया है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है, वो करता है सल्फर को, ठीक है ना, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिक, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा है बच्चों दैट इज द सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि वो क्या करेगा, सल्फर कंपाउंड से ऑक्सीडेशन करवाएगा और एनर्जी देगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देखो आप, सल्फर बैक्टीरिया नंबर थ्री दैट इज सल्फर, सल्फर जो है जैसे हमने कल H2S पढ़ा था, ठीक है ना, सल्फर बैक्टीरिया, लेकिन वो कहाँ यूज हुआ था, वो तो सर फोटो ऑटोट्रोपिक में हुआ था ना, हाँ, यहाँ पर केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की बात कर रहे हैं, हमें H2S से इतना कोरिलेशन नहीं बनाना, ठीक है ना। तो इसका नाम है बच्चों, जैसे उसका नाम एजो था, इसका नाम होता है थायो बैक्टीरिया, थायो, THI, थायो बैक्टीरिया, समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे सल्फर कंपाउंड की और एनर्जी की लिबरेशन करवाएंगे, क्लियर हो गया बच्चों। तो आप एग्जांपल लिखेंगे इसके, थायोबैसिलस, फॉर एग्जांपल थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। और एक और एग्जांपल अगर बच्चों आप लिखना चाहो तो एक और एग्जांपल होता है इसका, बैगिएटा एग्जांपल होता है, BAGGIATA, ठीक है ना, क्लियर हो गया, IATOA होता है। दो एग्जाम्पल आपके हो गए, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम्पल जानते हैं आपको, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा पेपर के अंदर कि एग्जाम्पल कौन है, या कौन सा बैक्टीरिया सल्फर है, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना, आपको याद रखना। और लास्ट हमारा है बच्चों फोर्थ टाइप, दैट इज द आयरन, आयरन बैक्टीरिया, यानी कि जो आयरन को यूटिलाइज करेगा, और उसका नाम क्या होता है, फेरो, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है ना। और आयरन को क्या बोलेंगे, फेरो, FERR, फेरो,
ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल क्या बनेगा, फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स। एग्जाम्पल क्या बनेगा, फेरोबैसिलस, लिखो मेरे साथ, FERR, फेरोबैसिलस। और सेकंड इज लेप्टोथ्रिक्स, LEPTOTHRI। तो ये थे बच्चों हमारे क्या, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। जो हमने देखा कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन सर वो हमारे क्या है, चार तरह के हैं। क्यों, क्योंकि वो चार तरह से क्या करते हैं, चार तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो यूज करते हैं के बिहाफ पर, जिसे वो यूज करते हैं उनके नाम पड़ गए। पहला कौन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, दूसरा कौन, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, तीसरा कौन, सल्फर बैक्टीरिया, और चौथा कौन, चौथा है बच्चों हमारा आयरन बैक्टीरिया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है कि ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि ये किस पे डिपेंड रहेंगे, अपना खाना लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी, हेट्रोट्रोफिक, क्योंकि ऑटोट्रोफिक मोड कंप्लीट हो गया ना, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन, ठीक है ना, एक ही बात है, क्योंकि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ही तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों देखो, छोटी बातें हैं, आप खुद लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि खुद नहीं बनाते हैं तो किसी और से ही लेंगे ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा वो किसी और से ही लेगा कि नहीं लेगा। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्स। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया को अगर हम कंप्लीट देखें तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोफिक, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, थ्री कैटेगरी, ठीक है ना। कौन कौन सी हमने पढ़ा था, नंबर वन सेप्रोफिटिक, नंबर टू सिम्बायोटिक, एंड नंबर थ्री पैरासिट, ठीक है ना, पढ़े थे ना हमने। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे इसकी, जिसका नाम है, फर्स्ट कैटेगरी का क्या नाम है बच्चों, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। थ्री टाइप हुए ना ये, थ्री टाइप, फर्स्ट वन दैट इज सेप्रो, ठीक है। पहली टाइप क्या है, सेप्रोफिटिक, यानी कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। देखो बच्चों, सेप्रोफिटिक कौन होते हैं, जो बेसिकली, आप एक बात याद रखिए, पहली लाइन आप लिख भी सकते हो उसको, कि सर ये खाना खाते हैं किसके ऊपर, ये खाते हैं डेड और डिकेइंग पार्टिकल के ऊपर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डी के पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, या आप ऐसा करिए, डेड एंड डी के पार्ट, डी के ऑर्गेनिक पार्ट कर दो, एक ही बात, डेड एंड डी के या डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि जब अगर बाय चांस कोई भी एनिमल या प्लांट का पार्ट डेड होगा तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो वो डिकम्पोज होता है, ठीक है ना, ये उनके ऊपर फील करते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन ये करवाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर। तो क्लियर हो गया। अब वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है,
ठीक है। अब जो मेजर पॉइंट है, आपने कहा था मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक होते हैं, अगर कंपैरिजन करें ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ के बीच में, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक होते हैं। तो आप लिखेंगे मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्टली क्या होते हैं बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक होते हैं। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी न्यूट्रिशन के अंदर कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या, बताया था ना। तो आप वही मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिखेंगे, आप वहां से मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे सीक्रेट देयर डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी ऑन द फूड पार्टिकल, बाय द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम फूड पार्टिकल या फूड जो ऑर्गेनिक फूड है इज डिकम्पोज और ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स। These nutrients are directly sucked by these bacteria और saprotrophs। समझ आया? So this type of nutrition is also called as absorptive nutrition। ठीक है ना? उसके बाद इन्हें ओस्मोट्रोफ भी कहा जाता है। क्यों? इन्हें ओस्मोट्रोफ भी कहा जाता है। लिखो ओस्मोट्रोफ। क्यों कहा गया सर ओस्मोट्रोफ? क्योंकि ये क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें ओस्मोट्रोफ भी कहा गया। समझ आया? क्लियर हो गया? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओस्मोट्रोफ बिकॉज दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड स्मॉलर पार्टिकल, सो दे आर कॉल्ड एज ओस्मोट्रोफ्स। क्लियर है बच्चों? OSMOTROPHS ओस्मोट्रोफ। एग्जाम्पल लिखो बच्चों इसके, कोलेस्ट्रीडियम, सुडोमोनास एटसेट्रा। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, कोलेस्ट्रीडियम, CLOSTRIDIUM, कोलेस्ट्रीडियम। नंबर 2, सेकंड क्या है, सुडोमोनास, PSEUDO, सुडो, PSEUDOMONAS, सुडोमोनास। अच्छा, इनको अंडरलाइन किया करो बच्चों हमेशा, क्योंकि आपने कैरेक्टर पढ़ा होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टेंथ में भी होगा, 9th में और 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, पहले चैप्टर के अंदर। और तीसरा जो है बच्चों, एक एग्जांपल और लिख लो, सेलुलोमोनास, CELLULOMONAS, सेलुलोमोनास। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल हो गए बच्चों हमारे किसके, फर्स्ट टाइप के, दैट इज सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है ना? सेकंड जो बच्चों हमारी टाइप है, 3 टाइप थी, अब बारी आ गई हमारी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए सिम्बायोटिक क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होती है जिसमें दो मेंबर डिफरेंट स्पीशीज के इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया किसी अदर स्पीशीज के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके अपना न्यूट्रिशन ले उससे, तो उसे क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया शो करेंगे उनके अंदर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया। सही बात है ना? चलिए, तो तो आप लिखे, मैं लिखवा रहा हूं आपको डेफिनेशन, व्हेन बैक्टीरिया लिव। अच्छा, एक और चीज, आप इसके लिए ना 2 प्लस के साइन डाल इस तरह। क्यों? क्योंकि ये ए स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को, तो 2 स्पीशीज इकट्ठी आ रही है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ये सिंबल होता है किसका, सिम्बायोटिक का। पैरासिटिक का सिंबल क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान, दैट इज अ पैरासिटिक। प्रीडेटरशिप का भी यही होता है। ठीक है, चलो वो अलग बात है। चलिए,
तो लिखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के लिए पहला पॉइंट, व्हेन बैक्टीरिया लिव सिम्बायोटिकली इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, व्हेन बैक्टीरिया लिव symbiotically inside other organism, और उस ब्रैकेट में लिखो अदर ऑर्गेनिज्म को होस्ट, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। कोमा एंड obtain nutrition from host, obtain nutrition from host, और उस होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है ना। तो यानी कि बैक्टीरिया कहां रहा, देखो मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, बैक्टीरिया कहां रहेगा, लिव्स इनसाइड होस्ट, उसको क्या मिल रहा है, होस्ट से बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, टेक न्यूट्रिशन। तो क्या हुआ, हमारे बैक्टीरिया को क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, क्लियर हो गया, एंड इन रिटर्न प्रोवाइड सम बेनिफिट टू होस्ट। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, लिखिए आप, टेक न्यूट्रिशन एंड इन रिटर्न प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू होस्ट, और होस्ट को कुछ और बेनिफिट उसने प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल चलो मैं बताता हूँ, मैं आपको डाइजेशन का चैप्टर करा रहा था, तो मैंने कहा कोलोन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया रहता है, इकोलाई बैक्टीरिया को वहां से खाना मिल जाता है, लेकिन बदले में इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, इकोलाई बैक्टीरिया कुछ अमीनो एसिड की डाइजेशन करवा देता है, और डिग्रेडेशन मतलब, और हमारे अंदर 3-4 विटामिन की फॉर्मेशन को कराता है, B12, B2, B1 और विटामिन के, ठीक है ना। तो दोनों को बेनिफिट हुआ ना, हमारे अंदर अमीनो एसिड डिग्रेड हो गए, हमारे अंदर विटामिन बन गए, और उसको क्या मिल गया, खाना और शेल्टर मिल गया, ठीक है ना। तो दोनों को बेनिफिट हुआ ना, तो ये होती है कौन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, और बदले में होस्ट बॉडी को क्या दे देंगे, होस्ट बॉडी को सम बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वो बेनिफिट हर किसी के अलग अलग, ठीक है ना, होस्ट को क्या दे दिया, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एग्जांपल लिखिए बच्चों, एग्जांपल लिखेंगे मेरे साथ फटाफट, ठीक है। तो चलो बच्चों, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नितिन राणा यस सर, क्लियर है, ऑल क्लियर सर, सुहानी, चलिए ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बारी आई बच्चों हमारी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल, देखिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे तो इतना डीप आपके सिलेबस में नहीं है, केवल एनसीईआरटी ने टॉपिक लाइन दे करके खत्म किए, लेकिन आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा, अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप डिटेल पे पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म से आएगा, जैसे अब हो गया। तो सेकंड हमारा क्या था, सिम्बायोटिक, हम इसी का क्या करेंगे, इसी का एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखो बच्चों मेरे साथ, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, लेग्यूमिनेसेरम, ठीक है ना। देखो मेरे साथ, राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, लेग्यूम दालों वाला नाम, ठीक है ना, LEGUMI, LEGUMINISER, ठीक है बच्चों, ये बैक्टीरिया है, क्या करता है ये, लिखो इसके बारे में, इट लिव्स, या दिस बैक्टीरिया लिव्स symbiotically in the root nodule of plant of leguminostic family, लेग्यूमिनेसी कौन होते हैं, दालें, लेग्यूम्स, ठीक है ना। लिखो मेरे साथ, लिव सिम्बायोटिकली विद द रूट्स ऑफ, या इन द रूट्स ऑफ, या नोड्यूल, क्योंकि नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है हमेशा, ठीक है ना, इन द, लिखो, नोट रूट नोड्यूल, रूट के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं,
बनवाते हैं बेसिकली, ये हम पढ़ेंगे आगे। रूट नोड्यूल ऑफ मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इसके साथ रहेगा तो क्या होगा बेसिकली फायदा? फायदा होगा कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या कराएगा वहां पर? फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग कराएगा, ठीक है। इसने करवा दी नाइट्रोजन फिक्सिंग, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि ये हर टाइम इसके एसोसिएशन में ही रहता है, ये फ्री लिविंग भी है, ठीक है ना। ये मतलब कि बिना लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट से बाहर भी रह सकता है, लेकिन जब ये बाहर रहता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर सकता, ना करता। समझ आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आप यहाँ पे डबल एरो लगा करके एक नोट लिख लो, लिखो मेरे साथ। कैन ऑल्सो लिव इन फ्री लिविंग फॉर्म, दिस बैक्टीरिया कैन ऑल्सो लिव्स इन फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग फॉर्म, बट डोंट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट। जब ये फ्री लिविंग रहता है उस टाइम पर ये क्या नहीं करता? नाइट्रोजन की फिक्सिंग नहीं कर सकता। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है बच्चों हमारा फ्रैंकिया। पहला हो गया, ठीक है ना। मैं एग्जांपल नहीं रब करूंगा ताकि आपको नाम याद रहे। सेकंड एग्जांपल है बच्चों फ्रैंकिया, ये भी बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया। सेकंड FRANKIA, फ्रैंकिया। ये क्या करता है? लिखो बच्चों मेरे साथ। इट लिव्स symbiotically in the root of नॉन लेग्यूम्स प्लांट। अब नॉन लेग्यूम्स कौन है? देखो बच्चों आपको ये लगता है कि लेग्यूमिनस प्लांट उन्हें बोलते हैं जिन जो केवल नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स वगैरह के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि केवल लेग्यूमिनस प्लांट ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो दूसरे कुछ प्लांट्स के पास भी होता है, ठीक है ना। तो एक हमारा एग्जांपल आ गया जो लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी कि लेग्यूम्स के रूट के साथ रहता है। दूसरा एग्जांपल आ गया कि जो नॉन लेग्यूम प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कराएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखो लिव सिम्बायोटिकली इन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, lives symbiotically in the roots of non-legume, ठीक है, नॉन लेग्यूम्स जो हैं उनकी रूट के साथ ये रहता है। समझ आया? क्लियर हो गया? और अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है ना। फिलामेंट की फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको बना करके भी दिखाया था शेप के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब सर नॉन लेग्यूम्स कौन से हैं वो प्लांट जिनके साथ ये रहता है, वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। कैसुरिना और कौन से हैं वो प्लांट? CASAURINA, एलनस, ALNUS, एलनस। ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिए। ये हो सकता है कि ये आ जाए, बताओ ये किसके साथ रहता है या इनके साथ कौन रहता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद करता क्या है? फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है ये भी। N2 फिक्सिंग, ठीक है ना, सिम्बायोटिक। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन ये क्या है बच्चों, इसके बारे में आप एक पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट। कैन ऑल्सो लिव इन फ्री लिविंग फॉर्म एंड फिक्स नाइट्रोजन। ये ऐसा है जो फ्री लिविंग फॉर्म में भी सर्वाइव करेगा और नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा, ठीक है ना। यानी कि
कैन सर्वाइव इन फ्री लिविंग फॉर्म। फ्री लिविंग पता क्या होती है बच्चों? अगर कोई किसी के साथ अटैच होकर रहे या बिना अटैचमेंट के रहे, तो अटैच होकर के रहे उसे बोलते हैं एसोसिएशन। और अगर वो किसी के साथ अटैच होकर के रहता है तो नहीं रहता तो होगी फ्री लिविंग, जो अकेला अकेला रह सके, ठीक है ना। तो कैन सर्वाइव इन फ्री लिविंग फॉर्म, और इस फॉर्म में ये क्या कर सकता है, N2 भी फिक्स कर सकता है। लेकिन हम इसका रोल केवल फ्रैंकिया का इसमें ले रहे हैं, हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ले रहे हैं। चाहे बेशक ये पार्शली हो, लेकिन है तो एग्जाम्पल तो बनेगा ना, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है बताओ फ्री लिविंग और एसोसिएशन में कौन सा है जो दोनों जगह पे नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रैंकिया, ठीक है ना। थर्ड है बच्चों, थर्ड है ई कोलाई, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। थर्ड एग्जांपल है हमारा, थर्ड वन, दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई का एग्जांपल मैंने आपको कराया था कहां पर, डाइजेशन चैप्टर में, याद है बच्चों, बस वही लिखना है। इस्क्रेशिया कोलाई बोलते हैं इसको, ई कोलाई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ई को अलग अंडरलाइन होगा, कोलाई को अलग, पढ़ा था ना आपने। तो जो ई कोलाई है तो लिखिए कहाँ रहता है, लिव्स इन द कोलोन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन के कोलोन के अंदर ये रहता है। कोलोन किसका पार्ट था, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। कोलोन के अंदर रहता है। कहीं जगह ये भी लिखा सकता है गट ऑफ ह्यूमन। गट पता किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। बेसिकली मेजर पार्ट होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो उसे गट बोलते हैं। तो ये कहाँ रहता है, इन द गट ऑफ ह्यूमन। और अगर कोई स्पेसिफिक जगह पूछ ले, गट में कौन है, कोलोन, इसके अंदर रहता है। और क्या करवाता है, बताया था मैंने अभी आपको, क्या विटामिन की फॉर्मेशन करवाता है। किस किस की, B1, विटामिन B1, B2, B12 एंड विटामिन सी, ठीक है ना बच्चों। इनकी सिंथेसिस ये करवाता है। तो इसीलिए क्या है, सिम्बायोटिक इन, सिम्बायोटिक इसका मोड है, ठीक है। तो अब थर्ड और लास्ट टाइप हमारी आती है, यहां पर हमारा सिम्बायोटिक पूरा हो जाता है। देखो आप सोच रहे होंगे सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। नहीं बच्चों, आप केवल क्लासिफाई कर रहे हो कि सर कितनी तरह के बैक्टीरिया हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या, आप ये पढ़ रहे हैं। आपसे नीट में या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब तो सीबीएसई में भी 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बैक्टीरिया क्या है, अगर इनसे क्वेश्चन आए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, और इनका ये करेक्टर है कि सिम्बायोटिक। समझ आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट हमारी थर्ड टाइप है हमारी किसकी, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। क्या नाम है जिसका, जिसका नाम है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक को तो मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आपको कुछ समझाता हूं। थर्ड टाइप है दैट इज द पैरासिटिक, पैरासिटिक एसोसिएशन। थर्ड टाइप पैरासिटिक। अब बच्चों पता क्या है, जहां भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। डिपेंड करता है कि वो एसोसिएशन है कैसी, कैसी से आपका क्या मतलब है सर, ये देखना होता है कि उस एसोसिएशन का रिजल्ट क्या है। इसीलिए हम दो स्पीशीज को नाम देते हैं ए और बी, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने पढ़ा सिम्बायोटिक, तो दोनों को फायदा हो रहा था ना, तो इसीलिए दोनों पे प्लस के साइन थे। लेकिन पैरासिटिक एसोसिएशन के अंदर हमेशा प्लस और जीरो नेगेटिव का साइन होता है, जीरो नेगेटिव का साइन होता है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को खाना मिलेगा लेकिन दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है ना। इसीलिए पैरासिटिक जो इंट्रेक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, शायद मैंने आपको प्लस प्लस जीरो बोल दिया हो पैरासिटिक में, वो गलत है बच्चों। प्लस और माइनस होता है। कैसे, अगर सपोज कीजिए क्या ले हम, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अभी बैक्टीरिया को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। हम एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम।
वो मेरी बॉडी के अंदर आया, उसने अपना खाना लिया, अपने नंबर को बढ़ाया, तो उसको तो फायदा हुआ ना। लेकिन मैं बीमार हो गया, मुझे मलेरिया हो गया, तो बेसिकली मैं बीमार हो गया, मुझे नुकसान हुआ ना। अब वो नुकसान जो होता है वो बीमारी की मोड में होता है। क्यों? अगर बेसिकली अब मेरी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी होगी, तो उस उस कमी से कोई ना कोई बीमारी मुझे हो जाएगी। तो यानी कि बच्चों, पैरासिटिक इंट्रैक्शन एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है जिसमें दो मेंबर इकट्ठे रहते हैं। मैंने आपको वहां भी करा रखा है, दो मेंबर इकट्ठे रहते हैं, एक मेंबर को हमेशा फायदा होता है, दूसरे मेंबर को हमेशा नुकसान होता है। और पैरासिटिक ऐसे ही एक प्रीडेटरशिप होती है, उसमें भी सेम होता है प्रीडेटरशिप। उसमें भी क्या होता है, यही सिंबल होता है, प्लस का और माइनस का, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। पैरासिटिक में कभी भी होस्ट जो है वो मरता नहीं है, यानी कि जिस पर से खाना लिया जाता है। और पैरासिटिक कभी भी आपको बोल दिया जाए शेल्टर के लिए कभी नहीं होती बच्चों। पैरासिटिक और प्रीडेशनशिप, प्रीडेटर जो होते हैं वो केवल न्यूट्रिशन के लिए होती है, फूड के लिए होती है। कभी भी शेल्टर पे टिक मत कर, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो यहाँ पर एक स्पीशीज ए जो है वो बी के ऊपर खा रही है, और पैरासाइट में भी स्पीशीज ए बी के ऊपर खाती है, ठीक है ना। तो प्रेडेटरशिप में जो ए बी के ऊपर खा रहा है, बी को बोलते हैं प्रे और ए को बोलते हैं प्रीडेटर, अगर ये प्रीडेटरशिप है। लेकिन पैरासाइट में, पैरासिटिज्म के अंदर ए बी के ऊपर खाएगा, ठीक है ना, तो बी को बोलेंगे होस्ट और ए को बोलेंगे पैरासाइट। क्यों, क्या डिफरेंस है? देखिए, पैरासिटिज्म के अंदर जिसपे वो रहता है, यानी कि होस्ट जिसपे से वो खाना लेता है, हमेशा बड़े साइज का होता है, और इसके अंदर जो लेने वाला होता है वो हमेशा, ठीक है। लेकिन प्रेडेटरशिप में उल्टा होता है, खाने वाला हमेशा बड़ा होता है। शेर ने हिरन को खा लिया, ठीक है ना, तो शेर जो है वो बड़ा है, हिरन जो है छोटा है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, माइक ऑन किया है किसने किया है आप में से? बस क्लास ओवर होने वाली है, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। हाँ, ये कौन है? रूपांशु कांगड़ भाई, माइक नहीं ऑन करेगा कोई भी अपना, ठीक है। 2 मिनट की हमारी क्लास रह गई है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि पैरासिटिक इंफेक्शन एक ऐसी इंफेक्शन है जिसमें कोई भी दो स्पीशीज के मेंबर इकट्ठे रहते हैं। छोटे साइज वाला पैरासाइट होता है, बड़े साइज वाला होस्ट होता है, और वो हमेशा बड़े साइज वाले यानी कि होस्ट पे से केवल न्यूट्रिशन लेता है। समझ आया? तो उसने तो न्यूट्रिशन ले लिया, उसको नुकसान हो गया। सही बात है ना। तो इसी तरह कुछ बैक्टीरिया है जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसीलिए उनके हम नाम लिखेंगे। और जो वो नुकसान होता है वो हमारे अंदर डिजीज की फॉर्म, ठीक है ना, बेसिकली। चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखो बच्चों, विब्रो कोलेरे। फर्स्ट VIPRIO, ठीक है, CHOLERAE, CHOLERAE, ठीक है ना। पहला बैक्टीरिया, मैं भी इनकी डिजीज बताऊंगा आपको। दूसरा लिखो बच्चों, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम, CLOSTRA, कोलेस्ट्रीडियम, TRIDIUM, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। टी छोटा आएगा बच्चों क्योंकि हमारा सेकंड नेम है, TETANII, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए हम डिजीज लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल लिखो बच्चों, वैसे इनके एग्जांपल कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है ये नंबर में, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, सुना होगा आपने, साल्मोनेला टाइफी, TYPHI, ठीक है ना, डबल आई आएगा टाइफी, ठीक है ना। क्या करता है साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया? हमें टाइफॉइड नाम की डिजीज करता है, पता है ना आपको, टाइफॉइड, TYPHOID, टाइफॉइड, ठीक है। और जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो हमें क्या करता है? टेटनस। और जो हमारा विब्रो कोलेरे है वो क्या करता है? हमें कोलेरे, कोलेरे नाम की डिजीज करता है, CHOLERA, कोलेरा नाम की डिजीज हमें करता है।
ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये तो जितने भी आप याद कर लोगे उतना अच्छा है, कि इससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो आपके कोजिंग एजेंट है डिजीज के वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया आप यहाँ जितने ज्यादा कवर कर सको उतना अच्छा, और थोड़ी टाइम के बाद आप पे क्या आएगा, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के जो नाम याद रखेंगे वहां पर भी ये हमें हेल्प करें। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारे बैक्टीरिया का पहला इम्पैक्ट पूरा हो जाता है। जो हम पढ़ रहे थे, हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, कौन कौन सी, पहली न्यूट्रिशन, दूसरी सॉरी पहली रेस्पिरेशन, दूसरी न्यूट्रिशन, और तीसरी क्या थी, रिप्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, और यहाँ हमने न्यूट्रिशन को पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे को होगा, हम उसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है ना, किस किस तरह से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर ये जो चल रहा है हमारा जनरल अकाउंट चल रहा है बैक्टीरिया का, फिर हम क्या पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में अलग अलग।